हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सम्मानित माताओं, बहनों, बुजुर्गों और मेरे युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जय भीम। आज मैं आपसे किसी राजनीतिक विषय पर बात करने नहीं आया हूं। आज मैं आपसे इंसानियत की बात करने आया हूं। आज मैं आपसे एक माँ के दर्द, एक परिवार के दुख और समाज की जिम्मेदारी की बात करने आया हूं। सबसे पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि दिनांक 14 जून 2026 दिन रविवार को सायं 5:30 बजे बुद्ध पार्क तिकोनिया हल्द्वानी में आयोजित कैंडल मार्च में अधिक से अधिक संख्या में अवश्य पहुंचे। साथियों, मैंने अपने संबोधन की शुरुआत माताओं, बहनों और बुजुर्गों और युवा साथियों से की है और इसके पीछे एक गहरी भावना है। मैं माताओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक कोख में रखती है। वह उसके जन्म से पहले ही उससे प्रेम करने लगती है। वह उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, उसके लिए रात दिन भर जागती है, दिन रात मेहनत करती है। अपने बच्चे के दुख को देखकर वह स्वयं टूट जाती है, लेकिन अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती है। आज जब मैं केतन की माँ के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन भारी हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि जिस माँ ने अपने बेटे को इतने प्यार से पाला होगा, आज वह किस पीड़ा से गुजर रही होगी। शायद उसकी आंखें आज भी अपने बेटे को खोज रही होंगी। शायद आज भी उसे यह विश्वास न हो रहा हो कि जिस बेटे को उसने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वह आज इस दुनिया में नहीं है। उसके लिए हर घर का कोना, हर वस्तु, हर याद शायद उसे अपने बेटे की याद दिला रही हो। मैं बहनों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाई बहन का रिश्ता दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता होता है। एक बहन अपने भाई की खुशियों में खुश होती है और अपने उसके दुख में दुखी होती है। भाई के बिना बहन का जीवन में खालीपन होता है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जिस बहन ने अपने भाई के साथ बचपन की यादें साझा की हों, उसके लिए हर पीड़ा, यह पीड़ा कितनी गंभीर होगी, इसका अंदाजा लगाना भी कठिन है। मैं बुजुर्गों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि समाज को दिशा देने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बुजुर्गों की होती है। आपने जीवन देखा है, अनुभव देखा है। आप आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दे सकते हैं कि समाज में प्रेम, सम्मान और संवाद से समाज चलता है, नफरत और हिंसा से नहीं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप ऐसी सोच और ऐसे संस्कार आने वाली पीढ़ी को देकर जाएं, जिससे कि भविष्य में किसी परिवार को ऐसा दुख न सहन करना पड़े। साथियों, और मैं अपने युवा साथियों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि युवा ही इस देश का वर्तमान और भविष्य है। कल का भारत आपके हाथों में है। यदि युवा प्रेम, भाईचारा, सम्मान और संविधान के रास्ते पर नहीं चलेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन यदि समाज में हिंसा, नफरत और कट्टरता बढ़ेगी, उसका सबसे बड़ा नुकसान भी युवाओं को ही उठाना होगा। इसलिए मैं अपने युवा साथियों से विशेष अनुरोध करता हूं कि आप इस देश की उम्मीद हैं। आप वह पीढ़ी बनिए जो नफरत नहीं, प्रेम का संदेश दे, जो भेदभाव नहीं, सम्मान की बात करे, जो हिंसा नहीं, इंसानियत का रास्ता चुने। साथियों, मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम किसी जाति, किसी धर्म या किसी संगठन या किसी राजनीतिक विचारधारा का कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम उन लोगों का है जो इंसानियत को इंसानियत समझते हैं, जो इंसान को इंसान समझते हैं। यह कार्यक्रम उन लोगों का है जो मानवता में विश्वास रखते हैं। यह कार्यक्रम उन लोगों का है जो संविधान पर विश्वास रखते हैं। यह कार्यक्रम उन लोगों का है जो चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां नफरत नहीं बल्कि प्रेम, भाईचारा और सम्मान देखें। आज समाज को सबसे अधिक आवश्यकता है कि हम जातिवाद, भेदभाव, नफरत और सामाजिक बुराइयों को कम करें। समाज तभी मजबूत होगा जब हम एक दूसरे से के दुख को अपना दुख समझें। जब किसी माँ का बेटा जाता है तो उसका दर्द किसी जाति का नहीं होता है। जब किसी बहन का भाई
उससे बिछड़ता है तो उसके आंसू किसी धर्म के नहीं होते। जब किसी परिवार पर दुख का पहाड़ टूटता है तो वह पीड़ा पूरे समाज की बन जाती है। मैं मानवतावादी सोच रखने वाले सभी लोगों से, संविधान में विश्वास रखने वाले सभी लोगों से और इंसानियत को, इंसान को इंसान समझने वाले सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंचे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने घर से एक कैंडल अवश्य लेकर आए, क्योंकि यह कैंडल एक मोमबत्ती नहीं होगी, एक माँ के आंसुओं के प्रति हमारी संवेदना होगी, वह न्याय की हमारी मांग होगी, वह समाज में फैला अंधकार के विरुद्ध प्रकाश का प्रतीक होगी, वह इस बात का संदेश होगी कि हम अभी भी इंसानियत में विश्वास रखते हैं। और अंत में मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। 14 जून की शाम यह भी तय करेगी कि जब किसी परिवार पर दुख का पहाड़ टूटता है तब समाज उसके साथ खड़ा होता है या नहीं। यह भी तय करेगी हम केवल सोशल मीडिया पर संवेदना व्यक्त करते हैं या सड़कों पर उतरकर लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की आवाज भी बुलंद करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप इस पुकार को सुनेंगे, मुझे विश्वास है कि आप इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, मुझे विश्वास है कि आप सभी एक माँ के आंसुओं के साथ खड़े होंगे और मुझे विश्वास है कि आप सभी न्याय, मानवता और संविधान के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। 14 जून 2026 दिन रविवार, समय 5:30 बजे बुद्ध पार्क तिकोनिया हल्द्वानी में आप सभी का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मानवतावाद। बहुत बहुत शुक्रिया।